गुड इवनिंग दोस्तों। ग्रामर में वर्ब तो शायद ही कोई ऐसा है जो ना जानता हो। वर्ब मीन्स द वर्ड्स डिनोटिंग एक्शन, दैट्स कॉल्ड वर्ब। सिंपल सी बात है। लेकिन वो वर्ब कितने तरह की होती है और एक तरह की वर्ब दूसरे तरह की वर्ब से कैसे डिफरेंट है, दिस इज इंडीड द इंटरेस्टिंग पॉइंट टू अंडरस्टैंड। यहीं आकर लिटरेचर और ग्रामर इन दोनों का यूनिफिकेशन समझ में आता है। एनीवे, कम टू द पॉइंट। टुडेज वीडियो हैज गॉट दिस टाइटल, वर्ब इंट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव। बेसिक दो तरह की वर्ब है, एक तीसरी भी है रिफ्लेक्सिव, उसको शायद थर्ड वीडियो में ले जाऊंगा क्योंकि एक ही में सारा कुछ हौश पौश हो जाता है, बोर्ड वर्क भी क्लियर समझ में नहीं आएगा। एनीवे, so the today's video is titled as a verb that's intransitive and transitive, both the verbs। तो intransitive को इस साइड लिया है, ट्रांजिटिव को इस साइड लिया है। टाइटल में जो नेम दिए हैं उन्हीं के नीचे छोटा सा एरो लगाया हुआ है। this section is for intransitive and that one is for transitive। डेफिनेशन के बाद appropriate examples जरूरी होते हैं। That's why only first of all we ought to go through the definition। The action denoted by the verb stops at the subject means doer। इसमें दो चीजें होती हैं हर सेंटेंस में, एक होता है ऑब्जेक्ट और एक होता है सब्जेक्ट। यहां पर ऑब्जेक्ट सब, ये ऑब्जेक्ट इधर कहीं आता है अगर होगा तो, जैसे यहां पर एडजेक्टिव है, दिस इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पर सीधे सीधे वर्ब आ जाती है। द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब, एक्शन जो कि उस वर्ब से डिनोटेड होती है जो कि स्टॉप्स एट द सब्जेक्ट डूअर, सब्जेक्ट पर आके खत्म हो जाती है, इसी के लिए रिप्रेजेंट करती है। दैट इज इट डजंट पास ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पर पास कभी नहीं होती। जैसे कि द बॉय लव्स, यहां पर सब्जेक्ट दिया है, वर्ब दिया बस, द बॉय लव्स, एडजेक्टिव है लाउडली, एक सेंटेंस को अपील देने के लिए। एग्जांपल दिया है द बॉय लव्स लाउडली। द सेकंड सेंटेंस, हनी बीज फाइट फियर्सली, बहुत डरावने तरीके से हमला करती हैं, लड़ती हैं। हनी बीज फाइट fiercely। Third sentence, the train stopped suddenly, and the fourth one, the ship sank rapidly। इस सभी में सब्जेक्ट और वर्ब, इसमें सीधा सीधा कनेक्शन ये है कि वर्ब अल्टीमेटली सब्जेक्ट पर आ रही है। ये वर्ब, द एक्शन डिनोटेड by the verb stops at the subject, सब्जेक्ट पर ही आगे खत्म हो जाती है। अगर चाहें तो आप लोग इसको ऐसा एरो लगाकर समझ सकते हैं। ये वापस लौटकर यहीं पर आ गई, ये सब्जेक्ट एंड वर्ब। द एक्शन denoted by the verb stops at the subject, सब्जेक्ट पर आकर खत्म हो जाती है। तो सब्जेक्ट वर्ब इन्हीं के बीच में रिलेशन होता है, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता। द बॉय laughs, boy is laughing, boy laughs loudly, honey bees fight fiercely, the train stopped, which thing? Train, suddenly, and the ship sank, डूबा कौन? जहाज, रैपिडली, ये एडजेक्टिव है सब। नाउ कम टू द ट्रांजिटिव। ट्रांजिट का मतलब ही होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाना। यहां पे इंट्रांजिटिव है, तो इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में सारा का सारा खेल है। ये एक्शन है डिनोटेड बाय द वर्ब, एक्शन, ये एक्शन stops at the subject, सब्जेक्ट पर आकर ही खत्म हो जाती है। नाउ सेकेंड वन, ट्रांजिटिव।
अब इसमें वो वर्ब ट्रांजिट होती है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ. ये दिया हुआ द एक्शन दैट इज वेरी मच expressed by means of definition. Typical definition: the action denoted by the verb passes from the subject doer over to the object receiver. ये doer है, वो receiver है. Object receiver है और ये doer है. Now example: the boy kicks the football. Boy ये subject है, verb क्या कर रहा है? Kicks. And किसको? The football. Quite similarly, honeybees fought the monkeys. honeybees ने बंदरों से लड़ाई की थी. honeybee fought the monkeys. honeybees ने लड़ाई लड़ी किससे लड़ी? monkeys से. The driver stopped the train. driver ये सब्जेक्ट है, stopped ये वर्ब है बीच में, और ये वर्ब इस ड्राइवर से ट्रेन की तरफ ऑब्जेक्ट ट्रांसफर हो गई, ट्रांजिट हो गई. ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन. हु स्टॉप्ड द ट्रेन? ड्राइवर. व्हाट डिड द ड्राइवर? स्टॉप्ड. व्हिच थिंग? ही स्टॉप्ड द ट्रेन. सो वर्ब वाज ट्रांजिटेड फ्रॉम सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट. The final, I mean to say the last sentence of this video, the shot sank the ship. Actually मैं इसकी जगह मिसाइल लिखने वाला था. सब्जेक्ट मिसाइल भी हो सकता है. मिसाइल भी किसी शिप पर गिरेगी, उसे डुबा देगी, ब्लास्ट भी होगा. लेकिन मैंने कहा इतना बड़ा ऑब्जेक्ट देने की बजाय सीधा सीधा छोटा सा दे दो शॉट. कोई ऐसा शॉट मार दिया गन से या किसी चीज से, शिप छोटा मोटा था, डूब गया. The shot sank the ship. शॉट सब्जेक्ट था, उसने डुबा दिया किसको? ऑब्जेक्ट को. द शिप को डुबा दिया. यहां कोई सब्जेक्ट नहीं है. एडिटिव टू द वर्ब विच इज कॉल्ड एडजेक्टिव ये दिया है. लाउडली, फियर्सली, सडनली, रैपिडली, ये सब एडजेक्टिव है. इनका इस सब्जेक्ट से कुछ लेना देना नहीं है. इनका सीधे सीधे वर्ब से लेना देना है. वर्ड्स एडेड टू द वर्ब. ये एडजेक्टिव नाउन पर भी चले जाते हैं. वर्ड्स यूज्ड एज ए प्रीफिक्स फॉर द नाउन. फॉर एग्जांपल, एन इंटेलिजेंट बॉय, अ ब्रेव गर्ल, एन एक्सपर्ट प्लेयर. तो ये सब ब्रेव, इंटेलिजेंट, एक्सपर्ट ये सब एडजेक्टिव हैं जो कि नाउन को चले जाएंगे. लेकिन ये कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है. वहां पर ऑब्जेक्ट है. ये इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट एक्चुअली होता ही नहीं है. विदाउट ऑब्जेक्ट होती है इंट्रांजिटिव वर्ब जहां भी यूज होती है. लेकिन वहां ट्रांजिटिव में उसको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर पहुंचना है, डूअर से रिसीवर पर पहुंचना है. एंड दैट्स व्हाई ओनली इट्स कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब. गौर से अगर पढ़ें तो मामला बहुत वंडरफुल होता है. अभी सेकंड वीडियो में ये आने वाला है कि सेम टर्म, the same term may be used as an intransitive verb and the same word can be used as transitive verb. दोनों हो सकते हैं. ये नेक्स्ट वीडियो होगा. लेकिन इस वीडियो में ये क्लियर कट समझ में आता है कि अगर किसी चीज का जैसे वर्ब या कोई भी जैसे नाउन है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, ये सारे नाउन, अगर उनके टाइप्स पढ़ते हैं तब उन टॉपिक्स की ग्रेस पता लगती है. वर्ब कह दिया, हाँ ठीक है, वर्ड्स डिनोटिंग एक्शन. लेकिन यहां अब ये वर्ब किस फॉर्म में यूज होती है, किस तरफ जाती है तो वहां क्या बनाती है, ये सब चीजें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव, इन दोनों को पढ़ने के बाद ही समझ में आती है. एक तीसरी वर्ब भी है रिफ्लेक्सिव, वो कुछ नहीं करती,
कुछ नहीं करती। ये सबसे आखिर में आएगा, थर्ड वीडियो में आएगा। सो इसको समझने की कोशिश करें, बोर्ड पर देखें। ये वर्ब यहां से जो काम हो रहा है वो वापस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन वहां पर जो काम हो रहा है वो सब्जेक्ट कर रहा है और ऑब्जेक्ट उसको रिसीव कर रहा है। वहां पर एक रिसीवर है, दोनों चीजें दी हुई है, सब्जेक्ट डूअर है और ऑब्जेक्ट रिसीवर है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंट्रांजिटिव वर्ब एंड ट्रांजिटिव वर्ब। बस आज इतना ही, यही बताना था सिर्फ। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप पर है। More in the next video. Good night.